ज्योग्राफी में ना भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो देखो भूगोल का जो अर्थ होता है हम लोग का क्या होता है, गोल पृथ्वी। पृथ्वी क्या गोल है, पूरा पूरी गोल नहीं है, तो क्या गुलाब आकार का बोला जाता है, ठीक है। तो पूरा पूरी क्या गोल नहीं होता। नेक्स्ट, अब भूगोल के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी जो बना है वो कौन सा शब्दों से बना है, तो ज्योग्राफी के लिए कौन सा दो शब्द लिया गया था, सबसे पहले जियो और ग्राफी। ये जो दो शब्द था, ये दो शब्द को लेकर क्या बनाया गया, ज्योग्राफी बनाया गया। अब ये दो शब्द कौन सा भाषा का था, तो ये कौन सा भाषा का था, यूनानी भाषा का था। क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा, ज्योग्राफी में जो जियो और ग्राफी जो शब्द लिया गया वो किस भाषा से लिया गया, तो क्या यूनानी भाषा का शब्द है। ये कौन सा भाषा का शब्द बोलेगा, तो यूनानी भाषा का। अब ये जो जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है बोलने से क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का क्या वर्णन करना। उसके बाद देखो भूगोल का पिता, ये कहीं मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में ज्यादातर देता ही देता है। भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इराटोस्थेनीज। इसी के साथ साथ इसी का भी और एक क्वेश्चन देता है, कभी घुमा के क्वेश्चन देगा तो भूगोल के लिए सबसे पहले क्या बोलेगा, भूगोल के लिए सबसे पहले जो जियोग्राफी शब्द था उसका प्रयोग किसने किया था। जैसे भूगोल को हम लोग ज्योग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो सबसे पहले भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो इराटोस्थेनीज ने ही किया था। क्लियर है, चलो ना पहला चैप्टर क्या है, ब्रह्मांड। तो देखो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड में बोल रहा था कि अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। अगर कोई डिफिनेशन आता है सिंपल सा, अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। उसके बाद अगर ब्रह्मांड को अभी आधुनिक विचारधारा के अनुसार बोल रहा है, ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में, दो, वायुमंडल और अंतरिक्ष मंडल, दो भागों में बांटा गया। इसके बाद बोल रहा है देखिए ब्रह्मांड का जो विकास हुआ कैसे हुआ, जैसे अभी ब्रह्मांड बोलने से हम लोग का जो विकास हुआ, इसका जो विकास के लिए बहुत सारा ज्योग्राफिस्ट थे, वो बहुत सारा अलग अलग विचारधारा दिए थे। उसमें से जो दो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सामान्य स्थिति सिद्धांत। तो जो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति का, जो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति जो हुआ उसका जो सिद्धांत में से सबसे अधिक जो पूछा जाता है, एक्चुअली में महाविस्फोट सिद्धांत को सबसे अधिक दिया जाता है, लेकिन सामान्य सिद्धांत भी कभी कभी आता है। तो सामान्य स्थिति सिद्धांत को कौन दिया था, एफ जॉर्ज लेमनेटर। अब ये एफ जॉर्ज लेमनेटर कहाँ का जो भौतिक विद्या थे, तो कहाँ का भौतिक जो ज्योग्राफिस्ट थे, कहाँ के थे, ये बेल्जियम के थे। कहाँ के थे, बेल्जियम के। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, एफ जॉर्ज लेमनेटर जो थे कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। इसके अलावा देखो ये सबसे अधिक आता है महाविस्फोट सिद्धांत, जो ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सर्वमान्य बोलेंगे, जिससे बहुत सारा सिद्धांत दिया गया था, उसमें जो सबसे अधिक मान्यता है बोलने से महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको क्या बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग भी सिद्धांत बोला जाता है। इसको कौन दिया था, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने दिया था। ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। इसके अलावा दिया है ब्रह्मांड का व्यास। अब ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, देखो ब्रह्मांड का जो व्यास बोलने से वृत्त का जैसे व्यास होता है। अब अगर हम लोग ब्रह्मांड जान रहे कि गोल है मतलब वृत्तकार है, तो उसका कोई ना कोई व्यास होगा ना। तो लगभग व्यास जो माना है 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष बोलने से जानते हो, यहाँ से सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी, इमेजिन में नहीं कर सकते हो। अगर करना चाहो तो सबसे पहले इसकी समझो कि ब्रह्मांड क्या है, बताओ सिंपल सा भाषा में ब्रह्मांड क्या है। तो देखो ब्रह्मांड अगर हम बोल रहे हैं, अगर इसको ले लेते हैं, अगर ये क्या है, एक हम लोग का देखो ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मांड बना है किससे बना है, किससे बना है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सियों से। किससे बना है, आकाशगंगा से। अब आकाशगंगा जो है गैलेक्सी जो है कितना है, 10⁻10 यानी 10 लाख। 10⁻10 यानी कितना, 10 मिलियन ना। 10⁻10 यानी कितना, 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या है, आकाशगंगा है। अगर यहाँ ये एक आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा, इसी प्रकार जो ब्रह्मांड में बोल रहे, ब्रह्मांड में कितना ठू आकाशगंगा है, 10 मिलियन, मतलब 10⁻10 इतना आकाशगंगा है, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या है अगर बोलेंगे, अगर आप सिंपल सा भाषा में अगर किसी को ब्रह्मांड क्या है समझाना है तो क्या बोल सकते हो, आकाशगंगा। ये तो देखो 10⁻10 बोले ना, 10⁻10 यहाँ पर जो आकाशगंगा है मिलकर क्या बना है, एक ब्रह्मांड बना। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, देखो अभी लग रहा है 10⁻10 चलो इतना है। अब उसमें सोचो ये जो 10⁻10 जो आकाशगंगा है, अगर हम उसमें से एक आकाशगंगा को उठाते हैं, किसको, सिर्फ एक 10⁻10, देखो 10⁻10 मतलब समझ रहे हो कितना,
अब उसमें से सिर्फ हम क्या एक आकाशगंगा को उठाए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग का जो हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी कहाँ पर है, सौरमंडल। अब सौरमंडल में क्या है, कुछ ग्रह और सूर्य है, कुछ ग्रह और हम लोग का एक सूर्य, सूर्य एक तारा ना, एक है किसमें, एक जो आकाशगंगा का, वो भी सौरमंडल में आकाशगंगा में सोच रहे हो, आपको खाली हम एक आकाशगंगा बता रहे हैं, ठीक है। इस एक आकाशगंगा में अगर इसमें से एक जो हम लोग का आकाशगंगा है, आकाशगंगा के हम लोग दुग मेखला मिल्की वे में रहते हैं ना, तो ये जो एक आकाशगंगा में यहां पर हम लोग का 10 का पावर 11 तारा होता है। देखो आकाशगंगा किसे कहते हैं, अनगिनत तारों के समूह, अनगिनत मतलब 10 का पावर जो 11, इतना जो तारा एक आकाशगंगा में, सिर्फ तारा का बात कर रहे, हम लोग को तारा दिखाई देता है, एक ठो दो ठो देखने भी नहीं मिलता तारा सब, तो उतना सोचो एक तारा, इतना तारा क्या एक आकाशगंगा में है, ठीक है। वैसे ही 10 का पावर 10 मिलियन, 10 का पावर 10 उतना आकाशगंगा में, तो सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाशगंगाओं के समूह को। कितना आकाशगंगा, 10 का पावर 10 आकाशगंगा। अब 10 का पावर 10 आकाशगंगा में क्या, 10 का पावर 10 आकाशगंगा को जब मिलाते हैं ब्रह्मांड बनता है। अब उसमें से अगर एक आकाशगंगा का बात करेंगे, उसमें 10 का पावर 11 तारा होता है एक आकाशगंगा में, ठीक है। अब वो उस एक आकाशगंगा में से अगर हम ले रहे थे, उस आकाशगंगा में से अगर ले रहे थे, तो एक हम लोग का क्या सूर्य है, एक क्या है जैसे बुध ग्रह, हम लोग का ये जो ग्रह है, ये इस एक आकाशगंगा के कौन सा कोना में मिलेगा आपको, तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है। तो ब्रह्मांड घूमने चलेंगे क्या, हाँ समझो। देखो अपना, अगर तुम लोग अपना स्थिति देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो, देखो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, हम लोग कहां पर, जैसे अभी हम लोग कहां पर हैं उसको देखना ना, तो सबसे पहले क्या, ये क्या है हम लोग का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा में सौरमंडल जैसे हम लोग का जो ग्रह सब है, और कुछ क्षुद्र ग्रह और सूर्य को मिला के, और सब तारा छोड़ दो, 10 का पावर 10 नहीं, उसमें से सिर्फ एक तारा सूर्य को लिए। अब उसमें ये जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल में भी हम लोग गए किसमें, पृथ्वी में। अब पृथ्वी में भी जितना पूरा वर्ल्ड का सब देश है, उस सब टोटल आ जाएगा, महादेश जितना ले लो पृथ्वी में, पृथ्वी में क्या ले लो, सभी महादेश को ले लो। अब उस जो महादेश में से भी आएगा तो एक क्या, एशिया महादेश में होगा। अब उस एशिया महादेश में भी आओगे तो फिर भारत देश में होगा। अब फिर भारत में आ गया तो फिर झारखंड में आओगे, अब झारखंड में आ गया तो फिर चक्रधरपुर में, है ना, पश्चिम सिंहभूम में आके फिर चक्रधरपुर में आ गया। तो सोच लो, घूमने जाना तो टूर का प्लान बना लो। अगर आकाशगंगा कितने हैं बोलेगा तो 10 का पावर 10। अब एक आकाशगंगा में कितना तारा होता है, 10 का पावर 11। तो कुल तारा बोलेगा तो कुल तारा कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10 था ना। अब एक ठू में 10 का पावर 11 है, तो 10 का पावर 10 में गुना हो जाएगा ना, 10 का पावर 11, यानी 10 का पावर 21 क्या होगा, तारा। अगर तारों की संख्या बोलेगा तो 10 का पावर 21, सोच लो, 21 to 0, एक के बाद 21 to 20 to 21 to 0, उतना तारा है। उसमें से एक हम लोग खाली सूर्य को देखते हैं, वो कुछ भी दिखता होगा, तारा गिनने जाते हैं, गिनने से कहोगे 10 का पावर 21 तक गिनती आता है। रात में तारा गिनते ना हम लोग कभी कभी, इतना तक गिनती आता है क्या, आकाशगंगा में पढ़े थे ना। देखो मंदाकिनी, क्या बोल रहा है, मंदाकिनी। हम बोले थे बहुत सारा आकाशगंगा है, 10 का पावर 10 आकाशगंगा, उसमें से एक आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या, हमारी आकाशगंगा क्या है बोलने से, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा बोलने का मतलब क्या है, जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसमें क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल मतलब, सौरमंडल बोलने से क्या, सूर्य पृथ्वी ग्रह, ये जो ग्रह सब है वो सब क्या है, सौरमंडल। और सौरमंडल किस, मंदाकिनी आकाशगंगा के अंतर्गत में आता है, इसलिए हमारे, क्योंकि हम लोग सौरमंडल में है ना, पृथ्वी में है ना, तो यानी मंदाकिनी में हम लोग क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, सर्वाधिक पास स्थित, सर्वाधिक पास जैसे मंदाकिनी जैसे हम लोग का जो अभी यहाँ पर बोले बहुत सारा आकाशगंगा है, इसमें से ये एक आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी। तो इसके जो सबसे पास मंदाकिनी, इसका बगल में बहुत सारा मंदाकिनी है बोले था ना, 10 का पावर 10 है। तो अब इसमें से इसका जो सबसे निकट का मंदाकिनी, जैसे हम लोग का जो मंदाकिनी है
आकाशगंगा ना मंदाकिनी के, देखो आकाशगंगा को मंदाकिनी भी बोलता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मंदाकिनी बोलते बोल के। तो अगर ये जो आकाशगंगा सब है, जो मान के चलिए ये वाला मंदाकिनी आकाशगंगा, तो इसके जो सबसे पास में, इसके जो सबसे पास में मंदाकिनी है वो क्या है, या सबसे पास जो आकाशगंगा है वो क्या है, देवयानी यानी एंड्रोमेडा, इंग्लिश नाम भी देता है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है, मतलब जो सबसे हाल ही में खोजा गया, सबसे जो नया में खोजा गया, मतलब सबसे लास्ट में खोजा गया जो मंदाकिनी वो क्या है, डावार्फ। क्वेश्चन ये भी पूछ देता कभी कभी, डावार्फ क्या है। आप अगर याद रखते हो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, देखो मंदाकिनी की जगह में आकाशगंगा भी दे देगा, क्योंकि मंदाकिनी हम लोग बोल रहे, जैसे कि पूछता है कि पृथ्वी का कितना ठो पृथ्वी की नहीं, जैसे बुध का कितना ठो चंद्रमा है। देखो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो वो बुध का कितना ठो चंद्रमा है पूछा, इसका मतलब क्या है, बुध का कितना ठो उपग्रह है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी बोल रहा, तो मंदाकिनी क्या है, एक आकाशगंगा ना, यानी नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा क्या है, तो डावार्फ। या फिर आपको डायरेक्टली भी दे देता है डावार्फ क्या है, एग्जाम में देता है डावार्फ क्या है, डावार्फ क्या है, एक मंदाकिनी। क्लियर है, मंदाकिनी है या आकाशगंगा। नेक्स्ट, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रा क्या, तारों का जो समूह होता है, तारों का जो समूह होता है। अगर तारों का समूह किसमें, चमकीले तारों में, अगर चमकीले तारों का अगर समूह को लेंगे तो उसमें सबसे बड़ा क्या है, हाइड्रा। चमकीले तारों के समूह में सबसे बड़ा तारा, जो तारों का समूह यानी तारामंडल, तारों का समूह क्या बोलते हैं, तारामंडल, वो क्या है, हाइड्रा। नेक्स्ट, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है, चमकीले तारों का समूह ना, जो शीतल, शीतल और क्या बोल रहा है, चमकीले, शीतल, शीतल और चमकीले तारों का समूह, किसका, हम लोग का मंदाकिनी। आकाशगंगा जैसे मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी में बहुत सारा तारों, अभी जो बोले इतना सारा तारा है, तो वहां पर अलग अलग तारों का समूह बनाया गया। तो उसमें से जो शीतल और जो चमकीला जो तारा सब है, उसका जो है जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है, ओरियन नेबुला। उसके बाद दिया M13 ग्लोब स्टार। M13 ग्लोब स्टार, ये उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ऊपर साइड में जो उत्तरी गोलार्ध में जो दिखाई देने वाला जो तारों का समूह है, देखो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने वाला सब सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक तारों का जो समूह है उसको क्या बोला जाता है, M13 ग्लोब स्टार। नेक्स्ट, ध्रुव तारा। देखो ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है, ये क्वेश्चन आता ना, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है, उत्तर में। उत्तर में चमकने के कारण क्या है कि अगर ये गोल है तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में रहता है, तो ये अगर गोल घूमेगा तो ये हमेशा उत्तर में, अगर पूर्व साइड में देखेगा तब भी ऊपर में दिखेगा, पश्चिम साइड में देखेगा तब भी उत्तर में दिखेगा, दक्षिण से दिखेगा तब भी क्या होगा, उत्तर में। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, लिखने का मत देखना क्योंकि हमको लिखने नहीं आता है, हम बोल देते हैं अच्छा थोड़ा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। इसके अलावा क्वेश्चन देता है ध्रुव तारा जो है हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 1700 प्रकाश वर्ष। ध्रुव तारा जो है हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 1700 प्रकाश वर्ष। प्रकाश, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाले या प्रकाशमान जो पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो प्रकाश उत्पन्न, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जो जिससे हम लोगों को प्रकाश मिलता है, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तारा। जैसे सूर्य, जैसे हम लोग के क्या, सूर्य, हम लोग को जो प्रकाश मिल रहा है, जो ऊष्मा मिलता है, जो प्रकाश जो हम लोग को जो दिखाई देता है या हम लोग के पास जो पहुंचता है, वो किसका प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश है। तो ये जो सूर्य क्या हुआ, एक तारा हुआ। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिंडों को क्या बोलते हैं बोलने से, तारा। अब ये देखो सूर्य, सूर्य का जो गति क्या होता है, तो सूर्य क्या होता है, अपने पथ पर जो चक्कर लगाता है उसका जो गति क्या होता है। जैसे हम बोले, अगर ये हम लोग का, जैसे हम बोले थे एक आकाशगंगा है क्या, मंदाकिनी, अगर ये मंदाकिनी है तो यहाँ पर बहुत सारा सूर्य तारा होगा, सूर्य बहुत सारा तारा होगा ना, 10 का पावर, एक मंदाकिनी में 10 का पावर 11 तारा है, तो यहाँ पर बहुत सारा तारा है। अब ये जो अगर मंदाकिनी, इसका नाभिक होगा, मतलब केंद्र होगा कहीं ना कहीं। अब जो सूर्य होता है, सूर्य मान के चलिए यहाँ पर है, अब ये सूर्य क्या है, इसका जो केंद्र का क्या करता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता ना, ये बोल रहा है। अगर सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी का जो नाभिक का जो चक्कर लगाता है, किस गति से लगाता है, तो किस गति से लगाता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
अगर इसका जो चक्कर लगा रहा तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो कितना स्पीड है, हम लोग गाड़ी कितना चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर 1 घंटा में, और ये 250 किलोमीटर प्रति 1 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड। देखो 1 घंटा में तो 3600 हो जाएगा ना, तो 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर के स्पीड से चक्कर लगा रहा, तब भी उसको एक दिन भी नहीं, कितना 22.5 वर्ष। सिर्फ किसका, ये मंदाकिनी, मतलब जो हम लोग का एक आकाशगंगा में नहीं बोलेंगे, एक आकाशगंगा का जो उसका केंद्र का चक्कर लगा रहा, तो इतना वर्ष लग रहा है इतना स्पीड से, तो हम लोग जाएंगे तो अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे, सोच लो। तो ठीक है, तो देखो ये जो केंद्र का जो चक्कर लगाता है सूर्य, किस गति से लगाता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, और ऐसा चक्कर लगाने में उसको कितना वर्ष लगता है, 22.5 वर्ष। और इसी जो केंद्र का जो चक्कर लगाता है सूर्य, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष ही ना। मंदाकिनी का केंद्र का जो चक्कर लगाता है, जो परिक्रमा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, ये पूछे थे ना तुम लोग को। तो सूर्य मंदाकिनी का जो केंद्र यानी नाभिक का जो चक्कर लगाता है, उसको एक चक्कर जो पूरा करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, जो कि गति कितना है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कितना समय लगता है, 22.5 वर्ष। नेक्स्ट, उल्का और उल्कापिंड। उल्का और उल्कापिंड क्या होता है, जैसे हम बोले ये हम लोग का मंदाकिनी है, तो यहाँ पर ये अगर सूर्य है तो यहाँ पर सौरमंडल होगा। अब सौरमंडल में हम जैसे बोले सूर्य क्या है, प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश कैसे उत्पन्न करता है, क्योंकि उसके अंदर में आग का गोला है, आग या गैसों का गोला ना, हाइड्रोजन हीलियम रहता है, तब ना सूर्य का प्रकाश का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम, नाभिक संलयन प्रक्रिया, आगे पढ़ोगे ना। तो ये जो वहां पर, या फिर सूर्य क्या है, एक तरह से आग का क्या गोला है बोलो। उसी प्रकार सौरमंडल में बहुत सारा तारा है, बहुत सारा आग का गोला, तो वो आग का गोला सब है, सूर्य इतना जैसे 10 का पावर 10 11 है, तो ये कहीं ना कहीं तो टकराता होगा, एक्सीडेंट होता है ना। हम लोग यहाँ रोड में हो जा रहा है, इतना छोटा जगह तो इतना बड़ा भी है, लेकिन बहुत सारा इतना सारा है, 10 का पावर 11, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, टकराएगा थोड़ा बहुत। तो ये आकाशगंगा या जो जैसे आकाशगंगा सब या सूर्य सब है, अब जब सूर्य का अगर मतलब बहुत सारा तारा होगा, तो एक तारा दूसरे तारा से क्या होगा, टकरा जाएगा, तो वो आग का गोला है, गैस है, तो वो टकराएगा, तो वो जो चिंगारी सब निकलेगा ना, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे चिंगारी निकलेगा, धीरे धीरे आके गिरेगा ना। अब सूर्य का है तो हम लोग का पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में भी आके गिर सकता है, पृथ्वी में नहीं भी गिर सकता, क्योंकि सूर्य का कोना में देखेंगे तो हम लोग इधर उधर, हम लोग का पृथ्वी कितना बड़ा है, पृथ्वी तो एक ग्रह है, और हम लोग का पूरे इतना सारा ग्रह भी और सब भी है, तो वो कहीं पर भी गिर सकता है। तो उल्का क्या होता है, जो आग या जैसे सूर्य का जो सूर्य हुआ या तारा हुआ, वो सब का जो आग होता है या आग का गोला सब होता है, या उसका जो गैस सब होता है, वो सब जो होता है अगर कहीं पर टकरा के गिरने लगता है, जो गिरने लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उल्का बोलते हैं। तो उल्का क्या है, आग का गोला या बोल सकते हो, या फिर जैसे गैस उसो का गोला, ठीक है। अब ये उल्का हुआ, अब उल्का पिंड क्या है। अब हम बोले अगर ये यहां से गिर रहा, तो जैसे अभी हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं, देखते हो ना, या फिर फटाका जलाते हैं, नीचे फुटा दे, जाके ऊपर में पूरा एकदम अच्छा से बुरा से फूटता है ना, दिखता है आके आ रहा, गिर हम लोग छत में गिर जाएगा, अपने ऊपर गिर जाएगा, होता ना। फुलझड़ी भी जलाते हो, आएगा छत में, मतलब अपना शरीर में गिर जाएगा, लगता है कि नहीं, लेकिन वो रास्ते में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार उल्काओं का भी, वो भी तो आग का गोला गैस धीरे धीरे आएगा, तो यहाँ पर आते आते क्या होगा, रास्ते में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई छत में भी जाके गिरेगा, बोले थे ना फुलझड़ी, तो घर में आग लग जाता है, फिर बाराती में झगड़ा भी हो जाता है ना, इसी कारण होता है ना। तो इसी टाइप से देखोगे तो यहाँ पर जो फुलझड़ी जो गिरेगा, मतलब फुलझड़ी बोलने से आग का जो गोला गिरेगा, उल्का जो गिरेगा, क्या गिरेगा, उल्का, और आके क्या होगा, पृथ्वी तक पहुंच गया, रास्ते में खत्म नहीं हुआ। अगर पृथ्वी पे पहुंचा तो पृथ्वी पे आके गिरा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। जैसे हम लोग का महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र का जो लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, उल्का पिंड गिरने के कारण वहाँ गड्ढा हो गया था, तो वहाँ पर गड्ढा हो गया तो भी पानी भर जाता, तो झील बन गया। तो ये कृत्रिम झील नहीं, प्राकृतिक झील ना, प्राकृतिक झील ना। तो ये जो लोनार झील क्या है, उल्का पिंड का ही एक उदाहरण है। तो पृथ्वी पे जो गिरेगा तो क्या होगा, वो उल्का पिंड हो जाएगा। क्लियर है। अब पुच्छल तारा, अब यहाँ पर बोले बहुत सारा गैस या धूलकण है, गैस या धूलकण है ना, तो ये सब अगर गैस के साथ अगर धूलकण होगा या जो गैस सब होगा, तो गैस क्या होगा, जैसे अभी अब रॉकेट जाता है, देखो अब रॉकेट में तो जो उसका धुआं निकलता रहता है तो पूंछ टाइप से दिखाई देता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो घूम रहा है उसका जो गैस जो होगा, धूलकण पूंछ टाइप से जो होगा,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा। पुच्छल क्या होता है, गैस या फिर जो धूलकण सब होता है, ये सब जो क्या लंबी पूंछदार जैसे दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुच्छल तारा। और पुच्छल तारा क्या होता है, हेली, एक तो बहुत अधिक आता है, हेली नामक जो पुच्छल तारा। हेली क्या है, क्वेश्चन आता है, हेली क्या है, हेली क्या है, एक पुच्छल तारा है। क्लियर है। और ये जो पूंछ जो होता है हमेशा क्या होगा, पूंछ या फिर जो उसका पूंछ जो होता है हमेशा क्या होता है, सूर्य से विपरीत दिशा जाता है बोलता है, क्योंकि सूर्य का विपरीत दिशा में घूमता है। अब जैसे हम लोग अगर रॉकेट उधर जा रहा है तो अगर ये जो जाएगा आपका जो धुआं जाएगा विपरीत ही जाएगा ना, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी देता है। क्लियर है, समझ में आया।